नमस्कार दोस्तों भक्ति की राह सरल नहीं होती, लेकिन जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों के स्नेह, प्रेम और श्रद्धा का मान रखने के लिए किसी भी रूप में कहीं भी आ सकते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक भक्त पुजारी की सच्ची भक्ति ने भगवान श्री कृष्ण को भी प्रकट होने पर विवश कर दिया। दोस्तों आइए अब इस कथा को विस्तार पूर्वक हम सुनते हैं। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, एक राजा ने अपने नगर में एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की एक मनोहरी मूर्ति स्थापित की गई। राजा ने मंदिर में एक पुजारी की नियुक्ति की, जिसका कार्य प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना करना था। पुजारी अत्यंत भक्तिपूर्ण हृदय का था। वह नियम पूर्वक श्री कृष्ण को स्नान कराता, वस्त्र पहनाता और उनका भव्य श्रृंगार करता। उनकी सेवा में इतना लीन रहता था कि मानो भगवान स्वयं उसके सामने सजीव रूप में विराजमान हो। राजा भी प्रतिदिन श्री कृष्ण के लिए फूलों की एक सुंदर माला भिजवाता, जिसे पुजारी बड़े प्रेम से भगवान को अर्पित करता था। जब राजा मंदिर में दर्शन के लिए आता तो पुजारी वही माला भगवान के गले से उतारकर राजा को पहनाता। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही थी। समय बीतता गया, पुजारी अब वृद्ध हो गया, पर उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। एक दिन राजा किसी कारणवश मंदिर नहीं आ सका। उसने अपने सेवक के हाथों मंदिर में माला भिजवा दी और कहलवाया कि पुजारी उसका इंतजार न करे। सेवक ने यह संदेश पुजारी तक पहुंचा दिया। पुजारी ने रोज की तरह भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया, पूजा किया, अर्चना किया, उनका सुंदर श्रृंगार किया और उन्हें राजा द्वारा भेजी गई माला भी पहना दी। लेकिन जब शाम हुई तो उसके मन में एक विचित्र विचार आया कि आज राजा मंदिर नहीं आएंगे तो ये माला किसे पहनाई जाए। फिर उसने सोचा, क्यों न आज मैं ही यह माला पहन लूं। जीवन का क्या भरोसा, कल रहे ना रहे। वर्षों से भगवान की सेवा कर रहा हूं। यदि उनकी माला एक दिन मेरे गले में पड़ जाए तो इसमें मेरा क्या अनुचित होगा। यह सोचकर पुजारी ने माला श्री कृष्ण के गले से उतारी और श्रद्धा से अपने गले में डाल ली। जैसे ही उसकी माला पहनी, उसके मन में एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ, मानो स्वयं कान्हा ने उसे अपना आशीर्वाद दे दिया हो। लेकिन तभी अचानक मंदिर का द्वार खुला और राजा के सेवक ने प्रवेश किया। उसने घबराते हुए पुजारी से कहा, राजा की सवारी मंदिर की ओर आ रही है। यह सुनते ही पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों उसने जल्दी से माला अपने गले से उतारकर भगवान श्री कृष्ण के गले में डाल दी। राजा जैसे ही मंदिर में पहुंचा, पुजारी ने हमेशा की तरह माला उतारकर उसे पहना दी। लेकिन जैसे ही राजा ने माला अपने गले में डाली, उसकी दृष्टि उसमें लगे एक सफेद बाल पर पड़ी। राजा के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। वह क्रोधित होते हुए बोला, यह सफेद बाल कहां से आया भगवान की माला पर? क्या तुमने स्वयं ये माला पहना था पुजारी? पुजारी भय से कांपने लगा, डरने लगा। थर 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 उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। वह हकलाते हुए बोला, राजन ये बाल स्वयं श्री कृष्ण का है। ये सुनते ही राजा और अधिक क्रोधित हो गया। कान्हा तो सदा युवा है, उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं? अवश्य ही तुम झूठ बोल रहे हो। पुजारी, कल मैं स्वयं श्रृंगार के समय उपस्थित रहूंगा। यदि सच में श्री कृष्ण के बाल सफेद नहीं हुए तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। कल तुम्हें फांसी पर चढ़वा दूंगा। राजा के आदेश को सुनकर पुजारी का हृदय धक धक करने लगा।
वो रोते हुए भगवान के चरणों में गिर गया। बोला, हे प्रभु, मैंने तो केवल आपकी भक्ति की थी। मैं झूठा सिद्ध हुआ तो प्राण दंड पा जाऊंगा। मेरी रक्षा करे प्रभु, हे प्राणनाथ मेरी रक्षा करें। पूरी रात भर वो रोता रहा, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते रहा। अगली सुबह राजा अपने दरबारियों सहित मंदिर में पहुंचा। पुजारी का मन भयभीत था, लेकिन वह ईश्वर की शरण में था, भगवान श्री कृष्ण की शरण में था। जब भगवान श्री कृष्ण का स्नान और श्रृंगार करने का समय आया तो राजा ने स्वयं ध्यानपूर्वक देखा। जैसे ही पुजारी ने श्री कृष्ण का मुकुट हटाया, तभी आश्चर्यचकित रह गया। राजा अवाक रह गया, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह समझ गया कि भगवान ने अपने भक्त की लाज बचाने के लिए स्वयं बूढ़े का रूप धारण कर लिया था। राजा ने झटपट पुजारी के चरण पकड़ लिए और कहा, क्षमा करें महात्मा, आपकी भक्ति सच्ची है, मैं आपको झूठा समझने की भूल कर बैठा। राजा ने प्रणाम कर कान्हा जी से प्रार्थना की। जैसे ही उसने पुनः भगवान के चरणों की ओर देखा, उसके बाल फिर से काले हो चुके थे। यह देख सभी भक्तजन जय श्री कृष्ण के जयकारे लगाने लगे। जय श्री कृष्ण, राधा कृष्ण। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। जब भी कोई सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, वे स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। भले ही संसार उस पर संदेह करे, लेकिन भगवान उसकी लाज बचाने अवश्य आते हैं। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, उनके भक्तों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।